जय श्री राम। जय श्री राम। गुरु जी, आपके कृपा के सानिध्य में लगभग 6 साल हो चुका। जब से आपके कृपा मिला तब से सुंदर बुद्धि, जितना दुर्गुण रहा पाप से मन हट गया। और गुरुजी, किसी के प्रति द्रोह बहुत कम होगा। जे इधर उधर करला वही के प्रति थोड़ा आवला, नहीं तो द्रोह के भाव खत्म होगा। यह गुरुजी लगाव कैसे दूर हुई, जनाशक्ति बा जी, यह कारण अबही बा। लगाओ बा। हाँ। हरिओ हरिओ। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबू राम जियावन सिंह भैया, जब कोई भी बाधक या रोग एकर कारण पता लग जाए तो निवारण संभव बा। तो इस परिवर्तनशील नश्वर प्रकृति में लगाव एकर मुख्य कारण बा विषयों का चिंतन और भेद बुद्धि। ये दो ही कारण है गुरु। यही दो कारण दिव्य शोध से निष्कर्ष निकला कि विषयों का चिंतन और भेद बुद्धि, यही आसक्ति रूपी दोष के दो मुख्य कारण है। और इसी विषयों का चिंतन करने से यह आसक्ति रूपी दोष उत्पन्न हो जाता है। कल्याण। तो प्रभु श्रीमद् भगवत गीता में बिल्कुल स्पष्ट कर दिए हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः असंगस्ते सुपजायते असंघात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। अर्थात ध्यायतो यानी ध्यान करने से। ध्यान करने का क्या अर्थ है? किसका ध्यान? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, नाम, कीर्ति, इन सब का जो विषय है, विषयों का चिंतन करने से इन विषयों में लगाव यानी आसक्ति की उत्पत्ति हो जाती है। और आसक्ति होने से निष्काम भाव नष्ट हो जाता है। यानी निष्काम भाव अगर रहा भी तो विषय का चिंतन करने से वह निष्काम भाव भी नष्ट हो जाएगा। और निष्काम भाव जब रहा ही नहीं तो चिंतन करने से इसका अंकुरण हो ही नहीं सकता।
और यह विषयों का जो चिंतन है, जिससे यह आसक्ति रूपी दोष उत्पन्न होती है, तो बुद्धि कामना के वशीभूत हो जाती है। कामना के वशीभूत हो जाती है, यानी ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते असंघात संजायते कामः। अब आसक्ति के कारण ही कामः यानी कामना, धन पाने की कामना, गोरकी पतर की मेहरारू पावे के कामना, करियई और मोटकी से कोई बियाह न करे चाहे, गोरकी पतरकी से नहीं बाबू देवरासी जी। हाँ, भाव से और कामात क्रोधो अभिजायते, कामना जो अनुकूल कामना है शरीर के, इसकी जब पूर्ति नहीं होती, यानी काम जब नहीं होता, तो क्रोध रूपी पाप की उत्पत्ति हो जाती है। और काम हो गया तो घमंड रूपी दोष से बुद्धि पट जाती है। यानी दोनों अवस्था में बुद्धि का पापमय होना ही है। तो इसका बीज मिल गया, विषयों का चिंतन। तो इसका निवारण यही है, परहेज, कि हर रूप में विभू भाव से एक श्री शिव जी ही विराजमान है। जगत में जो नारियां हैं, सबके अंतःकरण में मैया पार्वती ही विराजमान है। ऐसा भाव रख करके निष्काम भाव से वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार सेवा करने से यह जो आपका लगाव है जी, इस दोष से राम जी भाई मुक्त हो, आप अवश्य मुक्त हो जाएंगे। और जो भी मित्र इस भाव का दर्शन करे, इतनी विनम्र अनुरोध है कि वह इस दोष से मुक्त करना चाहते हो तो समझ ले, विभूति बच्ची हो, बनारसी भाई हो, बाबू सुरेश सिंह हो, बाबू राम खिलावन भैया हो, जो भी इस भाव का दर्शन करे, सम्मी भाई हो या वैज्ञानिक मित्र हो, इनके मित्र तो वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सभी है, डायरेक्टर भी है, पॉलिटिशियन भी है। तो बस इतनी विनती है कि समझ लें कि यह बात आप ही से हो रही है और आप ही के लिए हो रही है। तो विषयों का चिंतन और भेद बुद्धि, ये दोनों सभी अनर्थों के जड़ है। और इसमें यह अत्यंत दुख
और दुष्ट देने वाली अविद्या रूपी माया जो संपूर्ण जीव को नचा रही है, वह इन्हीं विषयों के चिंतन और मोह की सहायता से नचा रही है। तो यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण भगवान की कृपा से यह अनुभव हो गया कि इन 5 इंद्रियों जीभ, नासिका, नेत्र, कर्ण और त्वचा, चमड़ा, इनकी सहायता से आप जो भी अनुभव करते हैं संवेदना का, वे सभी मात्र दुख के कारण है। जिसमें सुख की अनुभूति हो रही है वह भ्रम है। इसमें सुख, शांति और चेतना है ही नहीं। आज प्रभु श्री शिव जी की कृपा से परम धाम में आनंद प्राप्त हो चुका है और सृष्टि का कोई मनुष्य तो बात ही दूर है, बाबू देवराज सिंह, यदि देवताओं के राजा इंद्र और ब्रह्मा जी भी निजी स्वार्थ का एक कण सिद्ध कर दे तो धरती का कोई भी मनुष्य इनका गर्दन काट सकता है। अर्थात बाबू राम जी अवन सिंह भैया, बुद्धि स्वार्थ से मुक्त होती है। ये तो अनुभव हो गया 6 साल अनुभव होगा। हाँ। हाँ, तो मित्रों, जो भी मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा वह आश्रम, मठ या किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य जहाँ पर धन की आवश्यकता हो, द्रव्य की, वह कार्य परमात्मा को प्राप्त पुरुष के द्वारा हो ही नहीं सकता। यदि किसी काल में किसी साधु भेषधारी धर्म उपदेशक या भक्ति उपदेशक के द्वारा इस प्रकार की रचना हुआ है तो वह मात्र पाखंडी होगा, चाहे वह आदि शंकराचार्य क्यों न हो। आज धरती पर एक मनुष्य अपनी बुद्धि को कपट से मुक्त करने के लिए संकल्प तक नहीं ले पा रहा है। यह भक्ति के नाते वाणी हो रही है, उद्वेग की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके सोच में, कर्म में और वाणी में अंतर है तो आप मात्र कपट के भाड़े के नौकर हैं, कोई उद्धा बुद्धा आई साई कुछ नहीं। आज मित्रों, कलयुग अनेकों सेनाओं के साथ कपट, दंभ, पाखंड, झूठ, धोखा, चोरी, इन सब सेनाओं के साथ आपके इस मित्र के साथ युद्ध कर रहा है, व्यर्थ का। और एक भी मनुष्य अभिमान से मुक्त नहीं है तो कोई बात नहीं। प्रभु श्री शिव जी के कृपा से राम जी भैया अब यह अनुभव हो गया। यह कोई घमंड की बात नहीं है भैया, यह सब श्री शिव जी की कृपा है। एक कोई चंडाल
कहता है कि भगवान काल्पनिक है, भगवान कुछ होता नहीं, भारत रत्न बना दिया गया चमार को। ऐसे सृष्टि में विश्व के प्रत्येक मनुष्य को यह अवसर है। क्या कोई एक भी मनुष्य अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करने का संकल्प ले सकता है? तो अवसर है। अगर नहीं ले सकता तो इनको इस सृष्टि में किसी का दर्शन नहीं करना है। ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकते रविशंकर पांडे के लिए। यह भाव है। जब श्री रामचरितमानस सुन रहा था यह आपका मित्र, तो लल्लन दुबे जी कहे कि रे नृपो बालक काल वसो। उसी समय बोले लल्लन दुबे जी रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? परशुराम जी ऐसे नहीं कहे होंगे रे नृप बालक काल वसो। तू कहे मम्मा तब कैसे? तो यहां तुरंत निकला रे नृप बालक कालवश। बोला तो ही ना समार। तो यार राग में जितना गा रहे हैं लोग इस धरती पर, वह कभी पवित्र भाव की उत्पत्ति कर ही नहीं सकती। तो मित्रों, आपका यह मित्र अधिकार, उपदेश एवं आज्ञा इन तीनों के बाहर है। अर्थात अब इस सृष्टि में न तो कुछ अधिकार रहा, न तो उपदेश देना रहा और न तो आज्ञा है। फिर भी यह वाणी निकल रही है, तो क्या करे? क्या करे? जब बाली भी पूछा प्रभु श्री राम जी से कि धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, अब मारे हूँ मोहि व्याध की नाई, तो प्रभु भी वाणी के माध्यम से बताए कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, असुनु सठ कन्या समय चारी, आई नहीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, अताहे बधे किछि पाप न होई। अर्थात अनुज बधू, भाई की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, भयो या भार्या, जो भी आप समझ ले या कहते हो, अनुज बधू यानी भयो, भगनी बहन, सुतनारी पतोहू और बेटी, ये चारों पवित्रता की मूर्ति होती है। यदि आप अपने बुद्धि को पवित्र करना चाहें तो इनकी सेवा श्रद्धा स्वरूप समझकर के करें, तो मार्ग तो है। अब धरती पर कोई मनुष्य अपनी बुद्धि को कपट से मुक्त करना चाहेगा, तभी आपके इस मित्र की आवश्यकता होगी। कपट संक्षेप में जान ले कि द डिफरेंस एमंग थॉट, वर्ड एंड डीड
even in a single breath is known as hypocrisy. Duplicity means कपट, यानी मनसा वाचा कर्मणा, सोच कर्म और वाणी में यदि अंतर है एक श्वास में भी, तो आप मात्र कपट के भाड़े के नौकर हैं और कुछ भी नहीं। या तो इस भाव को जगत का कोई प्राणी काटे, या तो भगवान के शरण में जाए। और शरण में आने के लिए राम जी भैया जी गुरु जी। अहंकार का परित्याग करना परम आवश्यक। जी गुरु जी, तो अनुभव में आ गया, इसके पहले कोई जा ही नहीं सकता। कोई जा ही नहीं सकता। तो मित्रों, यह सब भाव है और भक्ति का मात्र नाता है। कुशहा मात्र एक जन्म स्थान है जहाँ यह शरीर पैदा हुआ है, इससे ज़्यादा वहाँ पर कोई अधिकार ही नहीं रहा। और यह बाड़ी मात्र श्री शिव जी के भक्तों के लिए है। यदि भगवान की भक्ति चाहिए तो निष्काम वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार सेवा में लग जाइए, भगवान का अनुभव अवश्य हो जाएगा, इसमें कोई भ्रम नहीं है। और वाणी को विराम दें, इसके पहले जान लें कि प्रभु श्री शिव जी की कृपा से आपके इस मित्र की बुद्धि शोक, मोह, संशय और भ्रम, इन चारों से मुक्त हो चुकी है। अब किसी भी अवस्था में सृष्टि के सर्ग और प्रलय के बीच में जितनी भी अवस्थाएं हैं प्रकृति की, इनमें इन चारों दोषों की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। हाँ, अगर किसी मित्र के पास जिज्ञासा है, कुछ जानना चाहता है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से बोल करके या लिख करके अपनी या वीडियो बना करके अगर कोई जिज्ञासा देता है तो उसी में एक वीडियो जोड़ दिया जाएगा और प्रकाशित कर दिया जाएगा। बाकी आपके इस मित्र को इस सृष्टि में किसी को उपदेश दिया जाए, इसका एक श्वास में भी कल्पना नहीं रहा। आप सभी को श्री शिव जी की अनन्य भक्ति प्राप्त हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।